हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। यानी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसमें कल हमने पढ़ा था, जैसे कि एक चार्ट बनाए थे, उस चार्ट के अंतर्गत था कि कुछ टॉपिक थे, कुछ इसके भी कुछ टाइप्स थे जिससे अलग अलग तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। उनके बारे में आज हमको अध्ययन करना है कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, कैसे क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं इसमें आगे। देखिए, हमने कल इसमें जाना था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 5 टाइप्स होते हैं। पहला कटिंग, दूसरा ग्राफ्टिंग, तीसरा इनार्चिंग, चौथा लेयरिंग और पांचवा गुटनिंग। अब आज हम ये जानेंगे कि कटिंग कैसे होती है, ग्राफ्टिंग कैसे होती है, इनार्चिंग कैसी होती है, लेयरिंग कैसी होती है और गुटनिंग में क्या होता है। ओके, इसके बारे में सबसे पहले लेते हैं कटिंग। कटिंग को देखते हुए हम चलते हैं कि कभी कभी हम ये देखते हैं कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, उनके स्टेम को कट कर देते हैं। उनके स्टेम को हम कट करते हैं और कट करके क्या करते हैं, उसके स्टेम को ले जाके मिट्टी में रख देते हैं या लगा देते हैं। तो उस समय क्या होता है, उस समय हम ये देखते हैं कि वहां से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। दिस इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये भी एक तरीके का रिप्रोडक्शन ही है। और ये किसमें होता है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, जितने भी हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पर जब भी अध्ययन करेंगे तो इतना हमेशा याद रखें कि ये किसमें होगा, केवल प्लांट में होगा, ना कि एनिमल में होगा। ओके, तो कटिंग भी कई तरीकों से होती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, गुलाब लेते हैं, गुलाब जानते होंगे आप लोग, रोज जिसको कहते हैं। ओके, उस रोज को हम क्या करते हैं, उसके स्टेम से क्या करते हैं, हम उसके स्टेम को कट कर देते हैं। उसके स्टेम को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। जैसे ये इधर हो गया, ऐसे हम थोड़ा टेढ़ा कट करते हैं। ओके, कट करने के बाद फिर क्या करते हैं, इतने पार्ट को, जो ये पार्ट दिखा रहे हैं एक बॉक्स में, इतने पार्ट को हम क्या करते हैं, सॉइल के अंदर दबा देते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे जितने भी नोड, इंटर नोड होते हैं, वहां से क्या होते हैं, कलियां निकलती हैं, छोटी छोटी, मतलब छोटे छोटे अंकुरण होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक नया प्लांट बन जाता है। दिस इज कॉल्ड कटिंग। ये एक मेथड हुआ रिप्रोडक्शन का, कैसा, कटिंग हुआ। समझ में आई बात। फिर अब हम लोग का जो दूसरा टाइप है वो ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कलम करना। कलम में क्या होता है, कोई एक अनोदर प्लांट होता है। जैसे क्या है, कोई एक अनोदर प्लांट है, ठीक, इस प्लांट को हम क्या करते हैं, ऐसे तिरछा कट करेंगे और एक दूसरा प्लांट लेके आएंगे, उसको हम दूसरे इंक से बता रहे हैं, ये दूसरा प्लांट। हम क्या करेंगे, इन दोनों को लाके यहीं जोड़ देंगे। ज्वाइंट करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा मिट्टी लगा के और उसको खूब कस के बांध देते हैं। ठीक, ये क्या हुआ, ये हमारी जो इस तरीके की रिप्रोडक्शन हुई, यानी नीचे कोई दूसरा पेड़, ऊपर कोई दूसरा पेड़, क्या कहलाया, ग्राफ्टिंग कहलाया। क्या कहलाया, ग्राफ्टिंग कहलाया। इसके जरिए भी एक नया पेड़ उत्पन्न किया जाता है, एक नया जीव उत्पन्न किया जा रहा है। प्लांट भी तो एक तरीके का जीव ही है भाई, वो भी लिविंग है। ओके, तो इसलिए जो इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। और जो ग्राफ्टिंग जिनमें होता है, कैसे होता है, किसी न किसी इंसान के जरिए होता है, किसी न किसी जीव के जरिए होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से कभी नहीं होता है भाई। प्रकृति ये नहीं करती कि कोई नीचे से कोई दूसरा प्लांट होगा और उसके ऊपर हम कोई एक अनोदर प्लांट लगा देंगे, ठीक है, ऐसी प्रकृति कभी नहीं करती, बल्कि इसको कौन करता है, हम आप करते हैं। इसलिए क्या कहना है, आर्टिफिशियल कहते हैं। समझ में आई बात, आर्टिफिशियल। तो ग्राफ्टिंग कितने तरीके की होती है, ग्राफ्टिंग भी कई तरीकों से होती है। ग्राफ्टिंग भी क्या होती है, कई तरीकों से होती है। जैसे कि नंबर 1 हम देखते हैं सैंडल ग्राफ्टिंग, दूसरी होती है साइड ग्राफ्टिंग, तीसरी होती है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, चौथी होती है टंग ग्राफ्टिंग। यानी ये कितने टाइप होती है, 4 टाइप की होती है। इट इज आर 4 टाइप। थोड़ा हम इसको फिगर के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कैसे ग्राफ्टिंग में कैसे ग्राफ्टिंग हो रही है। तो पहली सेडल थी, दूसरी साइड थी, तीसरी क्लेफ्ट थी, चौथी टंग थी। सेडल में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे सेडल टाइप का, यानी जैसे सेडल होता है उस आकार में हम क्या करते हैं, नीचे एक पेड़ को काटेंगे और उसके ऊपर से उसके आकार का ही एक दूसरा पेड़ काट के उसके ऊपर रख के और बाइंडिंग कर देते हैं मिट्टी लगा के। दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ठीक, उसके बाद साइड से, तो साइड से क्या करते हैं, जैसे कोई एक प्लांट है, उस प्लांट के साइड से प्लांट के
क्या होती है हमारी क्लेफ्ट होती है। तीसरी क्या होती है हमारी क्लेफ्ट होती है। क्लेफ्ट में क्या होता है कि हम बी टाइप का, पहले कोई एक नीचे का जो प्लांट होता है उसको हम बी टाइप का कट करते हैं। ओके, उस बी टाइप के कटिंग में क्या करते हैं, दूसरा एक न्यू प्लांट जो कि हमको लगाना है उसको लगा देते हैं और उसके बाद खूब अच्छे से बाइंडिंग कर देते हैं। ये क्या हुआ हमारा क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग कहलाएगी। समझ में आई बात। अब उसके बाद चौथी ग्राफ्टिंग जो है वो क्या है, टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग में हम देखते हैं क्या, उसमें हम पहले यंग शेप्ड कटिंग करते हैं। यंग शेप्ड कटिंग करते हैं, किसी भी प्लांट में हम क्या करते हैं, यंग शेप्ड कटिंग करते हैं। ओके, यंग शेप्ड कटिंग करने के बाद उसके ऊपर जो प्लांट लगाना है उसमें भी हम क्या करते हैं, यंग शेप्ड कटिंग ही करते हैं। जैसे मान लीजिए उसके ऊपर का एक प्लांट है, उसकी कटिंग भी हम कैसे करेंगे, यंग शेप्ड ही करेंगे। ओके, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम उसको लाके उसमें रखेंगे, उस प्लांट को ले आके उसके अंदर रख देंगे और ऊपर से बाइंडिंग कर देंगे। दिस इज कॉल्ड टंग ग्राफ्टिंग। वही क्या कहलाएगी हमारी टंग ग्राफ्टिंग कहलाएगी। समझ में आई बात। ग्राफ्टिंग कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हम कोई भी दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, एक के ऊपर एक रख करके उसमें बाइंडिंग करते हैं। बाइंडिंग करने के बाद उससे जब एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है, दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग रिप्रोडक्शन। दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग और उस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहते हैं। लेकिन इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या है, एक तरीके का रिप्रोडक्शन ही है। कैसा रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। किसमें होता है, केवल और केवल प्लांट में होता है। समझ में आई बात कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है कौन सा, ग्राफ्टिंग। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। अब उसके बाद हमारा अगला टाइप है इनार्चिंग। इनार्चिंग में क्या करते हैं, कोई दो प्लांट लेते हैं। ये क्या है, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है। इन दोनों प्लांटों को हम क्या करते हैं, आपस में सटा देते हैं। इन दोनों प्लांटों को हम क्या करेंगे, आपस में सटा देंगे। सटाने के बाद यहां पे हम क्या करेंगे, इनको खूब बढ़िया से बाइंड कर देंगे। इनको क्या करेंगे, खूब बढ़िया से हम बाइंड कर देंगे। और यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, इनार्चिंग कहलाएगा। यानी किसी दो वैरायटी को आपस में मिला के एक नई वैरायटी बनाना ही इनार्चिंग कहलाता है। इसमें क्या होती है, दो प्लांट पार्टिसिपेट दो प्लांट करते हैं। दो प्लांट इस प्रोसेस में भाग लेते हैं। ओके, जिसमें एक अच्छी वैरायटी होती है, एक की वैरायटी थोड़ी कमजोर होती है। और जब अगली जो भी ऑफस्प्रिंग होती है, जो भी प्लांट निकलता है वो कैसा होता है, एक अच्छी क्वालिटी का प्लांट निकलता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इनार्चिंग कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब उसके बाद आगे हम चलते हैं किस पे, अगले टाइप पे इसका। और इसका अगला टाइप क्या है, इसका अगला टाइप क्या है, इसका अगला टाइप है लेयरिंग। फोर्थ टाइप जो है क्या है, वो लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, ऐसे सीधे तो जा रहे हैं लेकिन उनकी जो डालियां हैं वो क्या होती हैं, जमीन के अंदर चली जाती है। उनकी जो डालियां हैं क्या होती है, वो जमीन के अंदर चली जाती है। या हम क्या करते हैं, उनके डालियों को उठा करके जमीन के अंदर क्या करते हैं, दबा देते हैं। दबाने के बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी रख देते हैं। ओके, मिट्टी रखने के बाद होता क्या है, यहाँ से वो जड़ फेंकते हैं और यहीं से क्या करती हैं, एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। यही क्या कहलाता है, हमारा लेयरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ये लेयरिंग कहलाता है। ये भी क्या है, तरीके का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। समझ में आई बात। अब उसके बाद एकदम लास्ट जो टाइप है इसका आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन का, वह है घुटनी। जो लास्ट टाइप है इसका क्या है, घुटनी। ये भी क्या है, तरीके का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए कोई एक प्लांट है, ठीक, उस प्लांट की किसी एक डाल में हम क्या करते हैं, एक नई वैरायटी, किसी एक नए प्लांट की उत्पत्ति कराते हैं। वही क्या कहलाती है, घुटनी कहलाती है। ठीक, मान लीजिए प्लांट ही है पूरा, ठीक, ये क्या है, तरीके का पूरा प्लांट है। इस प्लांट में हम एक डाल को लेते हैं, इस डाल पे हम एक नए प्लांट को ग्रो करा रहे हैं यहां से। ठीक, इस स्थान से हम क्या कर रहे हैं, एक नए प्लांट का ग्रो कराएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई एक ऐसा सिस्टम कर देंगे जिससे इसमें
हमेशा पानी गिरता रहेगा, एक मटका टांग देंगे और उस मटके से हमेशा इसमें क्या होगा, घुटनी में पानी हमेशा गिरता रहेगा, वहां से खनिज पदार्थ जो कुछ भी है वो सब आता रहेगा। ओके, फिर क्या होगा, उसके जरिए यहां से क्या करेगा, बहुत तीव्र गति से वृद्धि करेगा और जाके क्या करेगा, एक नया प्लांट बना देगा। क्या करेगा, एक नया प्लांट बना देगा। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड गुटनिंग। यही पूरी जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है, गुटनिंग की प्रोसेस कहलाती है। समझ में आई बात? तो ये क्या थे हमारे, ये है हमारे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप। क्या थे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप। जिसमें पहला था कटिंग, दूसरा क्या था, पहला था कटिंग, उसके बाद दूसरा टाइप जो था वो था हमारा ग्राफ्टिंग, तीसरा टाइप जो था वो था इनार्चिंग, चौथा था हमारा लेयरिंग और पांचवा जो टाइप था वो क्या था, पांचवा टाइप था हमारा गुटनिंग। ओके, कटिंग में क्या करते हैं, हम किसी भी छोटी सी स्टेम को काटते हैं, यानी लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की, उसको क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, मिट्टी में रख देते हैं, क्या करती है वो, वहां से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। दिस इज कॉल्ड कटिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हम किसी भी दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट को लेते हैं, उसको आपस में क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं, एक दूसरे को आपस में बाइंड कर देते हैं, वहां से एक नया प्लांट ग्रो करता है। दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग 4 टाइप की होती हैं, जो कि अभी आपने समझा कैसे कैसे होती हैं। उसके बाद फिर अगला टाइप जो था वो था इनार्चिंग। इनार्चिंग में दो अलग अलग प्लांट को हम आपस में जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद उसमें बाइंडिंग कर देते हैं, बाइंडिंग करने के बाद एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। दिस इज कॉल्ड इनार्चिंग। इनार्चिंग के बाद फिर क्या होता है, अगला जो टाइप होता है हमारा वो होता है क्या, लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, हम कोई भी एक प्लांट होता है उस प्लांट की स्टेम को लेते हैं और मिट्टी में दबा देते हैं, मिट्टी में क्या करते हैं, उस डाली को लेके जा करके उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी रख देते हैं और वहां से वो जड़ फेंक के एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। लेयरिंग के बाद एकदम लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था गुटनिंग। गुटनिंग में हम क्या करते हैं, किसी एक प्लांट के किसी एक ब्रांच को हम काटते हैं, उस ब्रांच में ले जाके कोई एक नई ब्रांच को लगा देते हैं किसी एक नई वैरायटी के प्लांट की, और उससे क्या होता है, जब वो ब्रांच वृद्धि करती है और उसमें क्या होता है, अच्छे वैरायटी के फ्लावर लगते हैं, फल फ्रूट्स अच्छे वैरायटी लगेंगे, उसमें जो उसकी जो खासियत होगी उस पेड़ की वो सारी खासियत उसमें देखने को मिलेगी। ओके, तो ये था हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक बचा हुआ है, वो क्या है, वो है कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या विभिन्नताएं हैं, उसके साथ साथ इसके क्या लाभ है और कुछ क्या लाभ हानि है इसके। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हानि है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लाभ है, क्या हानि है उसकी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या लाभ क्या हानि है इसकी। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो थैंक यू क्लास।